देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रहे उत्तरायणी महोत्सव के दौरान मंच से उद्बोधन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी फफक फफक कर रो पड़ी। दरअसल देहरादून में उत्तरायणी कौतिक चल रहा था। भव्य मंच, हजारों की भीड़ और माहौल पूरी तरह जश्न का। गीता धामी मंच पर आई और बोलना शुरू किया, लेकिन उसके बाद गीता धामी ने अपनी सास का जिक्र किया, जिसके बाद उनकी आंखें भर आई। गीता धामी ने मंच से उस त्याग की बात की जिसके बारे में कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा कि अगर मेरी सास ने घर नहीं संभाला होता तो पुष्कर सिंह धामी राजनीति में इतने आगे कैसे निकलते। उन्होंने आज तक एक दिन भी अपना घर नहीं देखा है, ये पुष्कर सिंह धामी के लिए गीता धामी ने कहा। उन्होंने बोला आगे कि वो हमेशा सिर्फ प्रदेश की सेवा में लगे रहते हैं। ये बोलते बोलते गीता धामी की आंखों से आंसू छलक पड़े। कैमरा गीता धामी की तरफ था। हजारों लोग देख रहे थे कि कैसे एक पत्नी अपने पति की मेहनत को याद करते हुए फफक फफक कर रो पड़ी। चलिए सुनते हैं गीता धामी ने क्या कहा। तो ये पुष्कर सिंह धामी कैसे निकलते, जिन्होंने आज तक एक दिन अपने प्रदेश की सेवा में अपने घर को नहीं देखा। गीता धामी यूं तो राजनीतिक मसलों से दूर ही रहती हैं, लेकिन अचानक उन्होंने कुछ ऐसे मसलों का भी जिक्र कर दिया जिन्हें लेकर विपक्ष अक्सर सीएम धामी पर सवाल उठाता रहता है। गीता धामी ने नकल विरोधी कानून का जिक्र किया और कहा कि इस कानून की वजह से प्रदेश के कई नौजवानों को नौकरियां और न्याय मिला है। फिर बात आई यूसीसी की, जो मुद्दा प्रदेश में काफी विवादों में रहा। कई लोगों ने आरोप लगाया था कि इसके जरिए प्रदेश में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी जा रही है, जो धर्म के खिलाफ है। इसी पर गीता धामी ने अपने पति का बचाव करते हुए कहा कि लिव इन को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने पहले ही मान्यता दी थी। धामी जी ने तो सिर्फ उसमें नियम और कानून बनाए। चलिए सुनते हैं गीता धामी ने इस पर क्या क्या कहा। इन नियमों पर नकल विरोधी कानून बनाकर हमारे राज्य के 26,000 परिवारों के बच्चों को सरकारी नौकरियां दी हैं, जिन्होंने यूसीसी लागू करके इस प्रदेश और देश को गौरवान्वित किया है। कई लोगों ने कहा कि यूसीसी धामी जी लेकर के आए हमारे धर्म के विरुद्ध है। धामी जी नहीं लाई यूसीसी, धामी जी यूसीसी लेकर के आए। कई लोगों ने कहा कि लिविंग रिलेशनशिप को धामी जी ने मान्यता दी है। मैं बताना चाहूंगी इस मंच से, लिविंग रिलेशनशिप को हमारे मुख्य सेवक धामी जी ने मान्यता नहीं दी। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसको मान्यता दी और धामी जी ने उसमें नियम और कानून बनाने का काम किया है। जब तक नियम और कानून नहीं होते हैं तो हमारा समाज असभ्य बन जाता है और असभ्य लोग निकलते हैं जो झूठ को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं और सच्चाई जो है बहुत आराम आराम से काम करती है, जैसे धामी जी काम करते हैं। गीता धामी ने यह भी कहा कि मैं ये सिर्फ एक पत्नी होने के नाते नहीं बोल रही। मेरे आंसू जरूर एक पत्नी के हैं, लेकिन उनकी मेहनत को मैंने सबसे करीब से देखा है। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो वायरल होने लगा। लोग इसे लेकर अलग अलग तरह के रिएक्शन देने लगे। अब आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं, कैसे इसके बारे में सोचते हैं, क्या सोचते हैं, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।